हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी का। ठीक है, सोसाइटी अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हिस्ट्री को देखेंगे, तो वीडियो में हम लोग जियोग्राफी को देखेंगे। ठीक है, सिलेबस को देखेंगे। और पिछला वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को देखेंगे कि सिलेबस के कौन कौन से कीवर्ड से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपीएससी का एग्जामिनर पूछ रहा है हर साल। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस देखे बिना आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं पाए। ठीक है, इसलिए हर टॉपिक टॉपर आपको रिकमेंड करेगा कि सिलेबस प्रिंट करके आपके वॉल पे एकदम चिपका लें, कि हर बार 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 आप सिलेबस को देखें और उसके कीवर्ड को याद कर लें। ठीक है, कि दिमाग में एकदम पूरा भेजा में बैठा लें कि कुछ भी भूले नहीं। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में सभी फीचर, जितने भी फीचर थे जियोग्राफी का, वो सब। ठीक है, जनरल स्टडी के हिसाब से आपको ऑप्शनल लेवल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बता दूंगा। ठीक है, साइलेंट फीचर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अक्रॉस वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स। देखिए हर साल 2 क्वेश्चन जियोग्राफी में हर साल 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 105 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आता है। 100 से ज़्यादा ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जीएस पेपर 1 में सिर्फ 100 मार्क्स का जियोग्राफी का ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और जियोग्राफी का क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, साउथ एशिया। ठीक है, यूरोप वगैरह का नहीं पूछा है, साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिर्फ आपको फोकस करके रखना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया का। ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह का पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि सिलेबस में जो डिफाइन किया गया है वही चीज़ें आप पढ़िए। उसके बाद देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्री इन द वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्री के लोकेशन में। ठीक है, लोकेशन लोकेशन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये देखिए फैक्टर जो है ना, किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन का फैक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका रिसोर्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब हर इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो सब इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, लेबर। ठीक है, ये 3-4 फैक्ट है जो बुलेट पॉइंट है, वो सब क्वेश्चन में ही आप यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका सब पूरा ऑल इंडिया वर्ल्ड में पूछा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो सिर्फ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको नॉर्थ अमेरिका नहीं पढ़ना है, साउथ अमेरिका नहीं पढ़ना है, यूरोप का नेचुरल रिसोर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक। ठीक है, कीवर्ड अर्थक्वेक, सुनामी हो गया। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, ये सब कीवर्ड, साइक्लोन हो गया, ये सब कीवर्ड से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप इन फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर इफेक्ट सच चेंज। ठीक है, ये सब एनवायरनमेंट में ज़्यादा करके आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फिजिकल फिनोमेना आप याद करके जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंज। ठीक है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। अब चलिए पीवाईक्यू को देख लेते हैं। देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है, लैंड मास से क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाउ आर द फ्रॉज फॉर्म। ठीक है, वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चोरस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक। ठीक है, लैंड फॉर्म से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ब्रीफ मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंज। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑफ लोकल वेदर कंडीशन। ठीक है, माउंटेन रेंज का अलाइनमेंट और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोकल वेदर पे। ठीक है, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह होता है, वो सब के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टर ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक है, ये अर्थक्वेक में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट हो गया। उसके बाद 2020 में देखिए लैंड फॉर्म से फिर क्वेश्चन आया, द प्रोसेस ऑफ डिसर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। ठीक है, जस्टिफाई योर एग्जाम्पल। ये सब जियोग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड इन द इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये सब जियोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ये सब जियोग्राफी ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ओशियन फ्लोर थ्योरी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट एंड वेदर फेनोमेना, ठीक है। देखिए व्हाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वया, ठीक है, ईस्टर्लीज इन भोजपुरी रीजन, ठीक है। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजन wind system influence the cultural ethos of the region, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पूछा है। जियोग्राफिकल फेनोमेना, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्मिंग फॉर द साइक्लोन प्रोन, ठीक है। ये करंट अफेयर में होगा, इसीलिए ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर और स्टैटिक का लिंक क्वेश्चन है। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल फॉर दक्कन ट्रैप, ठीक है। रिसोर्स से नेचुरल रिसोर्स, दक्कन ट्रैप का नेचुरल रिसोर्स पूछा है। उसके बाद देखिए हिमालय से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आया है। इशू एंड कंसर्न से क्वेश्चन आया है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीचिंग द लिमिट ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। इशू एंड कंसर्न से, ठीक है। अर्बनाइजेशन से, ये अर्बनाइजेशन आप जियोग्राफी में भी पढ़िएगा और इंडियन सोसाइटी में भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन देखिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एरिया आर द थ्री mega cities of the country, but air pollution is much more serious problem in the Delhi as compared to the other two, ठीक है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो कोलकाता और मुंबई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्यों, उसका रीजन पूछा है। वाई इज दिस सो, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू एंड कंसर्न से और क्वेश्चन आया है। देखिए हाउ फार हाउ फार डू यू एग्री that the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमालय इशू एंड कंसर्न, ठीक है। देखिए ब्रिंगिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर एंड सिम्टम ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हिमालय से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। हिमालय से और एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए रिसोर्स से, वाटर से, ठीक है। वाई इज द वर्ल्ड टूडे confronted with a crisis of availability of and access of fresh water resource, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कॉमेंट द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, ठीक है। हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्डस प्रिपेयर्डनेस इन एन एरिया, ये देखिए जियोग्राफी और डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिसास्टर मैनेजमेंट जो है उन दोनों का मिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा तो आपका एनवायरमेंट का भी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डिसास्टर मैनेजमेंट का भी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो बाउंड्री वाला फैक्चुअल चीजें हैं वो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेजिटेशन से क्वेश्चन आया है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एनर्जी रिसोर्स से आया है, ठीक है, विंड एनर्जी से, ठीक है। ये एनर्जी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़िएगा, जियोग्राफी में भी काम आएगा, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर से फिर क्वेश्चन आया है। एनर्जी रिसोर्स से, एनर्जी रिसोर्स से, वेजिटेशन रिसोर्स से, वाटर से, अर्बनाइजेशन से, वाटर से, वाटर से, ठीक है। मिनरल से, वाटर, मिनरल, वाटर, 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 ठीक है। सब क्वेश्चन दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं ये सब पी वाई क्यू आपको सॉल्व करा दूंगा, एक एक वीडियो में एक एक पी वाई क्यू रहेगा, उसका मॉडल आंसर करवा दूंगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी आता है, ठीक है, और इसमें भी आ जाएगा। एग्रीकल्चर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो एग्रीकल्चर के ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आ जाएगा, ठीक है। एक एग्रीकल्चर खास करके तो वर्ड सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो एग्रीकल्चर से हर साल लगभग एक साल छोड़ छोड़ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओशियोनोग्राफी, ओशियन करंट फेनोमेना, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन करंट, ओशियन रिसोर्स, ठीक है। इंडस्ट्री से देखिए क्वेश्चन में, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एग्रोबेस इंडस्ट्री है, मिसलेनियस है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पेट्रोलियम है, आयरन एंड स्टील है, शुगर इंडस्ट्री है,
ये सब इंडस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। 2013 तक का क्वेश्चन है, 2013 तक का सब PYQ जितना भी आया है, लगभग हर साल 10 क्वेश्चन करके आ रहा है। 2013 तक का 10 साल का पढ़ लीजिएगा, 130 जियोग्राफी का क्वेश्चन निकलेगा। वो सब वीडियो में एक एक करके डाल दूंगा, आपको देख लीजिएगा। आपका पूरा जियोग्राफी का सब, जीएस का जितना भी पेपर है, जीएस का कंप्लीट मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ, वीडियो के साथ सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वीडियो देखिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और मॉडल आंसर के जरिए आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपका जितना भी प्रॉब्लम है सबका सब सॉल्व हो जाएगा। उसमें मैं इंट्रोडक्शन भी कैसे लिखा था दिखा दूंगा, कंक्लूजन कैसे लिखा था दिखा दूंगा, और बॉडी में जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या होगा वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो प्री वाला सिलेबस है, वो प्री वाला वीडियो 6 महीना बाकी रहेगा, दिसंबर जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा। तो प्री वाला सिलेबस 6 सब्जेक्ट प्री में आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट आता है, 6 सब्जेक्ट पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कि प्री का कोई भी क्वेश्चन आए, प्री का क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। प्री का क्वेश्चन आपको 100% अटेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 में से 60 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। 60 में से 10 गलत भी हो जाता है तब भी 90 क्रॉस कर जाएगा, 90 क्रॉस किया मतलब आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपको मार्क्स चाहिए 100, 200 में से, ठीक है। और सी सेट में मार्क्स चाहिए 70 के ऊपर, इतना आप ला देते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाते हैं और मेंस लिखने की तैयारी की, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।